जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज हम विश्व भूषण बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी या घटना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह घटना 6 दिसंबर 1956 के बाद भारत देश में किस प्रकार से प्रचलित हुई, वह हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 दिसंबर 1956 की वह ऐतिहासिक घटना, जिसमें हमारे बीच से एक ऐसे मसीहा जीवित शरीर के साथ हमारे साथ नहीं थे। हम साधारण अल्प ज्ञान दिमाग विकसित लोग ऐसा ही मानते हैं। ऐसा इसलिए मानते हैं कि हम ऐसा ही जानते हैं कि मसीहा हमारे बीच से चले गए। अब हम अनाथ हो चुके हैं या अनाथ हो गए हैं। ऐसा हमने इसलिए माना कि हम बाबा साहब के स्तर के त्याग, ज्ञान, दूरदर्शिता से समाज के संघर्ष को आगे ले जाने में बाबा साहब के समय में उनका एक उत्तराधिकारी नहीं तलाश सके और बाबा साहब को भी उनके जीते जी उत्तराधिकारी नहीं मिल सका। ऐसी हमारी सोच बनी रही। लेकिन बाबा साहब का अमिट अमर उत्तराधिकारी भारतीय संविधान पूरे मानव जगत को प्रतिनिधित्व भागीदारी का काम कर रहा था और निरंतर कर रहा है। लेकिन इस मानवतावादी व्यवस्था की बागडोर गैर बराबरी की विचारधारा मानने वाले लोगों के हाथ में थी और आज भी है, जो इस पवित्र मानवतावादी संविधान के चिर प्रतिद्वंदी थे और हमेशा बने रहेंगे। इस चालाकी को सीधा साधा भोला वाला समाज नहीं समझ पा रहा है। पुनः इतिहास अपने आप को दोहराता है। बाबा साहब की सोच, त्याग, ज्ञान, दूरदर्शिता के स्तर के व्यक्ति असाधारण व्यवहार मानवर कांसीराम हमारे मध्य आते हैं, जो 1956 से बंद पड़े कारवा, रुके हुए कार्य को अपने हाथों में लेते हैं। जैसा कि बाबा साहब चाहते थे कि संघ दीक्षा के साथ साथ धम्म दीक्षा भी समाज में होना चाहिए और धम्म दीक्षा से जो श्रवण संस्कृति जन्म लेगी या श्रवण संस्कृति काम करेगी, वह मानव समाज के घेराबंदी कर हमेशा उसको पतन से रोकेगी और उसकी उन्नति का मार्ग आगे बढ़ाएगी। इस प्रकार की खोज बाबा साहब अपने समय में नहीं कर पाते हैं। इसका जिक्र बाबा साहब 15 मार्च 1956 को आगरा के भाषण में दुखी मन से दुख को उजागर करते हैं कि मैं उस समाज का निर्माण नहीं कर पाया या नहीं कर सका जो हो जाने चाहिए था। इस कार्य में मुझे
उन पढ़े लिखे लोगों ने सहयोग नहीं किया जिनके ऊपर मैंने विश्वास किया था। उन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। इसी बाबा साहब के दुख को मानवर कांसीराम साहब ने समझा। दुख था, उसी दुख को 6 दिसंबर 1978 बाम साहब से प्रारंभ होता है। यह कारिबा बाबा साहब के कारण यहाँ रुक गया था। उसी कारबा को मानवर साहब अपने हाथ में लेते हैं और देश में एक आमूल-चूल परिवर्तन राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आता है। और मानवर साहब बहुजन समाज को वह राजनीतिक स्तर तैयार कर प्लेटफॉर्म देते हैं जिस पर बहुजन समाज दिन ब दिन उभरता हुआ नज़र आता है, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे। मानवर कांसीराम साहब भारत देश में एक भय मोमबत्ती की तरह आते हैं जो स्वयं पिघलकर जलकर बहुजन समाज को रोशन करते हैं। ऐसे ही मोमबत्तियाँ देश को उजाले गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक अब दीपो भवा चाहते थे। इस प्रकार के श्रीमन चाहते थे जैसे कि मानवर कांसीराम साहब थे। इस प्रकार के श्रीमनों की खोज मानवर साहब की शैडो हमें भारत में तलाशने हैं, जिससे बाबा साहब के रुखे हुए कारबा, उनके द्वारा एक एक बोले गए शब्द बुद्ध वाणी है और उस बुद्ध वाणी को इस देश में पूरा होना है। आज नहीं तो आने वाले समय में और शीघ्र ही पूरा होने वाला है, क्योंकि बुद्ध वचन कभी निष्फल नहीं जाते। बुद्ध वचन स्वयं सिद्ध होते हैं। बुद्ध वचन मानव कल्याण के लिए तैयार होते हैं। अड़चनें कितनी ही हों, लेकिन जो बीज भारत की भूमि में पड़ा है बुद्धिज्म का, मानव कल्याणकारी मार्ग का, उस मार्ग में ऐसे तमाम बहुजन हीरे पड़े हुए हैं। लेकिन उनको तराशने के लिए हमें मानवर साहब की सोच, बाबा साहब का ज्ञान, बुद्ध की टॉर्च उजाले से चलना है, जिससे बहुजनों का विकास होगा। तो हम आइए संकल्प लेते हैं बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर से, जहाँ से हमारा कारोबार रुका था, 6 दिसंबर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण की पुण्यतिथि हमारे समक्ष है। हम पुनः संकल्प लें कि बाबा साहब के कार्य को जितना हमारे सामर्थ्य का है, जितना हमारे स्तर का है, जितना हम आसानी से करते हैं, बाबा साहब की क्रांति तथागत बुद्ध की क्रांति है, मानवता की क्रांति है, शांति की क्रांति है, अमन चैन की क्रांति है। जैसा बुद्ध चाहते थे वैसा बाबा साहब ने किया। जैसा बाबा साहब ने किया वैसा का वैसा मानवर कांसीराम साहब ने किया। यही बुद्धिज्म है, यही तथागत का मार्ग है, यही मानव कल्याणकारी मार्ग है। जय भीम, नमो बुद्धाय। युवाओं से मेरा निवेदन है कि भाई इस कारबा को अपने हाथों में लें, आगे बढ़ाएं, तभी देश में हम नफरत को समाप्त कर मानव में प्रेम के बीज स्थापित कर सकते हैं। आज पूरा विश्व और भारत शांति का टापू नफरतों के दौर में धधक रहा है। इस नफरत के दौर को समाप्त करते हुए बुद्ध वाणी को, बुद्ध वचनों को जो शांति देते हैं, महापुरुषों का, गुरुओं का है देश है। भारत सिरमौर है, गुरु है, स्वर्ण काल जिसे इस देश में चला हो है बुद्ध का देश है, सम्राट अशोक के शासन के समय का देश है और पूर्व से ही भारत हमारा गुरु रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है
कि आगे आए और देश को एक सही दिशा प्रदान कर बचाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।